सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने बाबरी ढांचा गिराने के आरोप में चले ट्रायल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी लंबे चले मुकदमे के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को बरी कर दिया गया। उन्होंने गुरुवार को एक लेक्चर में कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर ट्रायल को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था। उससे पहले 25 साल तक कुछ नहीं हो सका। यही नहीं, इस केस के ट्रायल की सुनवाई करने वाले और सभी आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र यादव को यूपी में उप लोकायुक्त बना दिया गया। ऐसा उनके रिटायरमेंट के बाद हुआ। सेकुलरिज्म और भारतीय संविधान के विषय पर बोलते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि बाबरी गिराए जाने के बाद 2 एफआईआर हुई थी। एक एफआईआर कार सेवकों पर थी कि वो आए और उन्होंने बाबरी को गिराना शुरू कर दिया। दूसरी एफआईआर 198 के तहत बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य लोगों पर थी। इन लोगों पर आरोप था कि इन्होंने कार सेवकों को ऐसा करने के लिए उकसाया था। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये मामला मेरे सामने 2017 में आया था। इस पर मैंने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दोबारा ट्रायल चलाने का आदेश दिया था। नरीमन ने आगे कहा कि संयोग से ये केस मेरे सामने 2017 में आया। मैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के साथ बैठा था और मैंने इस बात पर हैरानी जताई कि आखिर कैसे 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 2 एफआईआर का मुकदमा अलग अलग चला। केस की सुनवाई अलग अलग जगहों पर होने से साजिश होने वाली बात भी दब गई। बता दें, सितंबर 2022 में रायबरेली की एक विशेष अदालत ने बाबरी ढांचा गिराने की साजिश रचने के आरोपों से लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को बरी कर दिया था। विशेष अदालत का कहना था कि बाबरी ढांचा गिराए जाने के पीछे कोई साजिश जैसी बात नहीं दिखती। जज का कहना था कि ऐसा कोई सबूत नहीं दिखता जिससे साबित हो कि इन नेताओं ने ढांचे को गिराने की साजिश रची थी। जस्टिस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच का आदेश था कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज तभी रिटायरमेंट ले पाएंगे जब वो इस केस का फैसला सुना देंगे। इस तरह सख्ती की गई, लेकिन अंत में पता चला कि उन्होंने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। उन्होंने 3.5 साल तक केस सुना और फैसले पर पहुंचे। यही नहीं, सभी को बरी करने के बाद वो यूपी के उप लोकायुक्त भी बने थे। इस दौरान उन्होंने एएसआई के 2003 के सर्वे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एएसआई के सर्वे में विभिन्न धर्मों से जुड़ी हुई चीजों के अवशेष मिले थे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया था कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष ने हर बार कानून का उल्लंघन किया, लेकिन इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ वैकल्पिक भूमि देने के रूप में सामने आया, न कि मस्जिद का पुनर्निर्माण। उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब भी कानून का कोई उल्लंघन हुआ तो वो हिंदू पक्ष ने किया। क्या ये कानून का सही पालन किया गया था? इसके अलावा उन्होंने बाबरी विध्वंस का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने विध्वंस के आरोपियों को बरी करने की बात कही। जस्टिस नरीमन ने कहा कि जिन्होंने आरोपियों को बरी करने का फैसला दिया, उन्हें बाद में यूपी का उप लोकायुक्त बनाया गया। यह हमारे देश की स्थिति को दर्शाता है। इस तरह पूर्व जस्टिस नरीमन ने राम मंदिर मामले पर खुलकर अपनी बात, अपना पक्ष रखा। अब जस्टिस नरीमन के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।